हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो यूपी ट्रिपल एससी और मंडी परिषद चकबंदी अधिकारी और राजस्व की परीक्षाओं के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको महा प्लस उत्सव का संधि विच्छेद बताना है, तो इसके लिए आपका महा उत्सव ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महा उत्सव ये करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्न में कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है। कौन सी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, तो यहाँ पर चीफ की दावत जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की नहीं है, तो इसके लिए चीफ की दावत ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वह तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है। अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है यह बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुक्ति बोधा। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया होगा नागार्जुन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद जी की रचना बतानी है यहाँ पर आपको, तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता और निर्मला। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका ऑप्शन निर्मला करेक्ट हो जाएगा। निर्मला बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है जो नहीं है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। कंकाल, तितली, आकाशदीप और परख। तो फ्रेंड्स आपको जो ऑप्शन दिया होगा परख वो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। परख इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की। किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया होगा जयशंकर प्रसाद वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया होगा सुमित्रा नंदन पंत वो करेक्ट हो जाएगा। सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, तो ये आपको यह ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सिंहावलोकन किसकी कृति है। सिंहावलोकन आपको बताना है किसकी कृति है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। यशपाल, जैनेन्द्र, रामधारी सिंह दिनकर और निराला। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया होगा यशपाल वो करेक्ट हो जाएगा। सिंहावलोकन यशपाल जी की कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। सब प्राची पश्चिम भूनभ अपार, पूछ रहे हैं दिक दिंगत, वीरों का कैसा हो वसंत, किसकी रचना का अंश है। ये किसकी रचना का अंश है आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सामने। तो यहाँ पर आपको जो 85 क्वेश्चन नंबर दिया है उसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 86। कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है। किस महिला की रचना है ये आपको बताना है, रचनाकार की कृति है। तो ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं। महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, ममता
कालिया। तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा मैत्रेयी पुष्पा, ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो हर वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं को दिया जाता है? यहाँ पर तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 18, 22, 25 और 30। तो 87 के लिए जो आपको ऑप्शन दिया होगा 22 वो एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है वो बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, नामवर सिंह। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया होगा नामवर सिंह, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है। मनोवांछित, मनवांछित, मनुवांछित, मनावांछित। तो ऑप्शन नंबर 90 के लिए आपका ऑप्शन जो मनोवांछित है वो शुद्ध होगा, मनोवांछित शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? इसमें भी आपको वही बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्राहित। तो आपको जो ऑप्शन होगा इसमें अनुग्रहित, ये करेक्ट हो जाएगा, अनुग्रहित। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता ही होगा, तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन होगा अंबर, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो दिए हैं मूर्धा, कंठ, तालु और दंत। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा कंठ, कंठ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? ज्ञा वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा जा और इया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं। पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना और प्रसन्न होना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा बहुत शर्मिंदा होना, ये करेक्ट हो जाएगा। पानी पानी होने का सही मुहावरा होगा बहुत शर्मिंदा होना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? कौन सा शब्द नहीं बन रहा है वो बताना है। अतियुक्ति, अतिशय, अतिरिक्त और अधीन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा अधीन, ये करेक्ट हो जाएगा, अधीन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द बताना है आपको, एक शब्द देना है इसके लिए। वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान और विज्ञ। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा। जो विज्ञान जानता है के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया होगा वैज्ञानिक, ये करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? आदि शब्द का विलोम बताना है। प्रथम, अंतिम, अंत और आद्य। तो 98 के लिए जो आपका ऑप्शन होगा अंत, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? ये किसके पर्यायवाची हैं आपको बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं दिन, रात, कपड़ा और कमल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा रात, ये करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा स्त्रीलिंग, वो करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।